सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने व्याख्यान की श्रृंखला में मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु रीतिकालीन काव्य पर चर्चा करेंगे। इस रीतिकालीन काव्य में जो रीति सिद्ध काव्य धारा है उस पर एक महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी, उनका आलोचनात्मक एवं व्याख्या भाग पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उन्होंने जो 713 दोहे बिहारी सतसई में लिखे हैं, उनके जो महत्वपूर्ण दोहे हैं भक्ति, नीति और श्रृंगार के, उनमें से कुछ चुनिंदा दोहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज भी हम एक महत्वपूर्ण दोहे को लेकर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और जो दोहा आज का है उसको मैं एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दे। आज का जो दोहा है उसको मैं आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर दूं। दोहा आप अपनी पाठ्यपुस्तक को लेकर यहाँ इस वीडियो को चालू करके देखिए और मेरे साथ साथ इस दोहे का अध्ययन कीजिए। यह दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसें देन कहे नटी जाए। मैं दोहरा देता हूँ एक बार इस दोहे को। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये जो दोहा है ये एक तरह से हम कहें तो भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी को लेकर रचा गया ये दोहा है। ये एक तरह से भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। जो श्रृंगार का भी एक तरह से हम देखें तो संयोग पक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो राधिका है वो भगवान श्री कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती और वो बार बार श्री कृष्ण से संवाद करना चाहती है, उनकी मुरली की धुन सुनना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है। राधिका का मन कृष्ण से बातें करने से उसका मन और भी ज़्यादा उनसे जुड़ जाता है और वो उनसे अलग नहीं होना चाहती। तो जब कृष्ण उनसे बात नहीं करते हैं तो राधिका जी क्या क्या क्रियाकलाप वो करती हैं, क्या कैसी भावभंगिमाएँ वो बनाती हैं और इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, ये सब इस दोहे के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे। तो मैं यदि सह प्रसंग व्याख्या की बात कहूँ तो इस दोहे का प्रसंग हम इस तरह से बता सकते हैं कि जो नायिका है, जो राधा या किसी कोई अन्य जो गोपी है, वो उसने नायक यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उसके साथ जो बातचीत करते समय बहुत ही आनंद उसे मिला है। जो आनंद वो लेना चाहती हैं वो उसे मिला है और उस आनंद को और अधिक गहराई से अपने अंदर आत्मसात करने के लिए वो क्या क्या कर सकती है उसके लिए। तो जो नायिका है उसने, नायिका यानी यहाँ पे राधा जी, हम सीधे राधा जी की ही बात यहाँ कह के आपको समझा देते हैं कि राधा जी कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा बातचीत करना चाहती है, उनका मन उनसे लगा हुआ है, इसलिए कोई न कोई बहाना वो ढूंढती है कि मैं कृष्ण से किस बहाने से बात करूं। तो बहाना क्या क्या हो सकता है, वो बहाना यहाँ राधिका जी ने एक बहाना किया है। कौन सा? कि वो चुपके से भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको छुपा देती हैं, क्योंकि राधिका जी को पता है कि मुरली के बगैर जो मनमोहन है, जो कृष्ण है, वो यहाँ से जाएंगे नहीं, उसे ढूंढते रहेंगे, उनसे मांगेंगे और उनसे अनुनय विनय करेंगे। इससे उनके बीच में, दोनों में आपस में खूब सारी बातें होंगी और उसे बातों का जो आनंद है वो मिल पाएगा।
और उस आनंद को उठा पाएंगे, इस तरह से वो मुरली को छुपा देती हैं। तो इस मुरली के छुपा देने के प्रसंग को ही यहाँ कवि बिहारी ने बड़ी ही खूबी के साथ यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस जो प्रसंग है उसका ही वर्णन करती हुई जो सखी है वो अन्य दूसरी सखी से क्या कह रही है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो व्याख्या के रूप में यदि मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं, बतरस लालच लाल की। बतरस, बतरस यानी बातों का रस, यानी बातचीत करने के बाद आनंद होने वाला, प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो होता है बातों का रस, बतरस। लालच, लालच यानी एक तरह से लालच शब्द है तो लालचीपन वाला, जिसमें कि हमें किसी भी तरह का ऐसा कोई एक तरह से लालच मिले, लेकिन ये लालच तब मिलता है जब हम स्वार्थी हों। लेकिन यहाँ राधा को स्वार्थ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लालच शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि उन्हें किस चीज़ का स्वार्थ है, कि उन्हें आनंद मिलेगा बातचीत का, इसलिए बतरस बातों के रस का लालच। और लाल की यानी लाल यानी भगवान श्री कृष्ण, लाल लला कृष्ण नायक, नायक की, नायक यहाँ कौन है, कृष्ण। नायक से बातों के रस का जो लालच है, उसकी जो लालसा है वो प्राप्त करने के लिए मुरली धरी लुकाए, मुरली को धरी रख दी है, लुकाए छिपा कर। किसने छिपा लिया है, राधा जी ने छिपा लिया है, अर्थात नायिका ने छिपा ली है वो मुरली। क्यों छिपा ली है ये बात हम आपको बता चुके हैं, क्यों छिपा ली है विद्यार्थियों। वो इसलिए छिपा ली है क्योंकि राधा है वो कृष्ण से मिल नहीं पा रही है, और मिलती है तो कृष्ण उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और इसलिए उनसे ज़्यादा वार्तालाप करने के लिए राधिका जी ने मुरली छुपा ली है। और उस मुरली को जब भगवान कृष्ण ढूंढते ढूंढते उनके पास आएंगे, बातें करेंगे, तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे ही राधा की मान्यता है। इसलिए दूसरी पंक्ति देखिए, सोह करे भोहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। सोह करे, सोह यानी सौगंध खाती है, शपथ लेती है। यानी जब भगवान कृष्ण ने पूछा कि राधा तुमने क्या मेरी मुरली छुपाई है, तो सोह करें, तो राधिका सौगंध खा जाती हैं, शपथ ले लेती है। और भोहनी हंसे, एक तरफ से तो सौगंध खा रही है और दूसरी तरफ से भोहनी हंसे, वो आँखों ही आँखों में ऐसे इशारे करके एकदम से हंस देती हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ सामने आ जाती है कि वो सामने पता लग जाता है कि ये झूठी सौगंध खा रहा है, इसने ही मुरली को छुपाया है। तो सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। और फिर अंत में वो देने की बात भी कह देती है कि मैं आपकी जो मुरली है उसे लौटा दूंगी, लेकिन कहे नटी जाए। और वो उसे हाँ कहने के बावजूद नट जाना। देखिए यहाँ राधिका जी का जो एक तरह से उनका जो लहजा है या उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं वो यहाँ देखते ही बन पड़ती हैं। तो व्याख्या के रूप में एक बार मैं इसको पुनः व्याख्यायित करूँ तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, बतरस लालच लाल की, यानी जो नायिका है या जो गोपी है या जो राधा है, उसने लालच, बतरस लालच लाल के, लाल यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ बातचीत का जो आनंद उठाने के लोभ से, लालच से मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा दिया है, मुरली को छुपा रखा है। और जब उन्होंने उनसे पूछने की चेष्टा की तो उनके पूछने अथवा मांगने पर वे क्या करती हैं, सोह करें कि वो सौगंध खा जाती हैं, शपथ खा लेती हैं। ये शपथ खा लेती हैं कि उसने मुरली नहीं छुपाई। सोह करें भोहनी हंसें, और फिर भौहों से मुस्कुरा देती हैं, यानी अंदर ही अंदर वो एकदम से आँखों के इशारे करती हैं और मुस्कुरा भी देती हैं, ताकि यह संदेह भी हो जाए कि अवश्य इसी ने मुरली
छुपाई है। तो उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं वो बहुत आनंद देने वाली हैं। सोह करें बहुहनि हँसें, देन कहे नटी जाय, और फिर कभी देने की हामी भर लेती हैं और फिर मना कर देती हैं। यानी वो देती भी नहीं हैं और कह भी देती हैं कि मेरे पास मुरली है लेकिन मैं उसे दूंगी नहीं। तो इस तरह आप यहाँ नायिका या नायक अथवा राधा और कृष्ण का जो वार्तालाप है, उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उनके वार्तालाप की जो मुद्राएं हैं वो आप यहाँ देखते हैं, जो एक दर्शक को, एक पाठक को भी बहुत ही ज़्यादा लुभाने वाली हैं। तो इस तरह से आप इस व्याख्या को समझ सकते हैं। विशेष के रूप में यदि आप बताना चाहें तो विशेष के रूप में आप ये बता सकते हैं कि जब वो राधिका जी शपथ खाती हैं और भौहों में हंसती हैं तो ये उनका जो स्वाभाविक ही ये उत्तर मिल जाता है कृष्ण को कि पक्का ही इसने मेरी मुरली छुपाई है। तो स्वाभाविक रूप से ही उन्हें संदेह हो जाता है कृष्ण को, और देने की बात कहकर पुनः वो मना कर देती हैं। तो इस पर जो नायक है वो उसे खीज उत्पन्न होती है और इसके कारण दोनों प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो देखिए जो भाव भंगिमाएँ हैं राधा की, वो ही यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो किस तरह से हाँ कर देती है, फिर मना कर देती है, मुरली को छुपा देती है, शपथ भी खा लेती है, सौगंध भी खा लेती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ स्वभावोक्ति आप यहाँ देख सकते हैं, स्वभाव में क्या क्या व्यक्ति के रहता है, अनुप्रास अलंकार आदि यहाँ आप इसमें बता सकते हैं। तो ये भी आपकी पाठ्यक्रम के आधार पर ये महत्वपूर्ण दोहा है बिहारी कवि का। तो आप इसे भी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा में जाने से पूर्व से दोहरा के जाएंगे। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ अपना व्याख्या भाग। आगे इसी प्रकार से हम अपने जो YouTube चैनल पर अपने जो व्याख्यान हैं वो वैसे ऐसे ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।